तो आज का जो विषय दोस्तों हमने रखा था, पार्किंसन की प्रॉब्लम को किस प्रकार से योग द्वारा ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पार्किंसन होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके बाद हम निवारण पे बात करेंगे। पार्किंसन की जो प्रॉब्लम है, आपने जनरली लोगों में देखा होगा कि एक ज़्यादातर जो ये इश्यू है एक एज के बाद में मिलता है, यानी कि लगभग 40 साल से जब ऊपर एज जाती है तो उन लोगों में ज़्यादातर देखा गया है। आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ कांपने लगते हैं इसके कारण, या पैरों में कंपन शुरू हो जाता है। ये इसके 3 लक्षण होते हैं। शरीर में कंपन पैदा हो जाना हाथ पैरों के अंदर, दूसरा ज्वाइंट्स के अंदर जकड़न पैदा हो जाना, अकड़ जाते हैं हमारे हाथ पैर, तीसरा कि हमारी जो चाल है, मूवमेंट है, वो धीमी पड़ जाती है। हम अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर चल नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी करें, लेकिन हमारे शरीर वो प्रॉपर बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती। इसके कारण क्या है, ये तीनों चीज़ क्यों होती हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर के अंदर जब हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं करते, या हम इस प्रकार की दिनचर्या में रहते हैं, ज़्यादा अल्कोहल का लेना या ज़्यादा तेज मसाले खाना, बहुत ज़्यादा टेंशन का लेना, हमारे बीपी हाई हो जाना हमेशा के लिए, और ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं हमारे शरीर के अंदर। डोपामाइन नाम का एक तत्व होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो इस चीज़ को रेस्पॉन्सिबल होता है इसे ठीक करने में। हमारी जो तंत्र होती हैं, उन तंत्रिकाओं को दुरुस्त करता है वो। जब उसको हमारी वो बॉडी के अंदर नहीं बनता तो वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है, उसके कारण ये समस्या हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। ये सारी जो समस्याएं हैं दोस्तों, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। हमारे ब्रेन जो है पूरे शरीर को सिग्नल प्रोवाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर मूवमेंट देता है। जब हमारे यहाँ से कोई सिग्नल ही जनरेट नहीं होगा या लेट सिग्नल जनरेट होगा तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करती है। आपने देखा होगा कि कई जब फुटबॉल लोग खेलते हैं, दूर जो फुटबॉल है, आपको दिखेगा कि फुटबॉल पहले नीचे जमीन को टच करती है, उसके बाद में आवाज आती है। वो सेम रेस्पॉन्ड हमारी बॉडी में सिग्नल जनरेट में ऐसा होता है। तो योग में क्या विधान है, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्कटासन। उत्कटासन करने के बाद में हम आते हैं चक्रासन के ऊपर और उठित पद्मासन। ये 3 आसन हम आज इस पैकेज में डाल रहे हैं। तो 3 आसन आपको करके दिखाएंगे। वो किस प्रकार से कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उठित पद्मासन करके दिखाते हैं। सबसे पहले पद्मासन लगा लें या अर्ध पद्मासन लगाएं। अर्ध पद्मासन में कम उठ पाता है, पद्मासन में आसानी से उठ जाता है। शरीर को आप ऐसे बनाएं, हाथों को रख लीजिए जमीन के ऊपर, या उंगलियों पे उठाएं या ऐसे रख लें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मैं आपको उंगलियों पे उठा के दिखा रहा हूं। श्वास भरे और इस प्रकार से ऊपर उठाइए, ऐसे रोक दीजिए। जितनी देर आपसे रोका जाए रोक के रखिए, फिर धीरे से नीचे छोड़ दें। ये था उठित पद्मासन। उठित पद्मासन ये करने धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे धीरे धीरे ले जाकर के 1 से 2 मिनट आप होल्ड करें इस बॉडी को पद्मासन, इसमें उठित पद्मासन में। इसके करने से आपके हाथ और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, और पार्किंसन की जो प्रॉब्लम, अगर आपके हाथ और पैरों में जो वाइब्रेशन आता है हाथों के अंदर, तो इसके करने से उसे आराम मिल जाएगा। साथ में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है। कम से कम 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको सुबह करना है, और सोने से पहले भी 20 मिनट कम से कम। इसे आप आधे घंटे तक भी ले जा सकते हैं। ये रेगुलर करें इन आसनों के साथ में। अब इसके बाद में हम उत्कटासन पे आ जाते हैं। उत्कटासन देख लेते हैं किस प्रकार है। पैरों में अगर हमारे कंपन पैदा होता है तो उसे ठीक किया जा सकता है इस आसन के द्वारा। यूरिक एसिड भी अगर हाई होता है तो वो भी इससे ठीक होता है। ऐसे मैंने पंजों के बल पर अपने आप को उठा रखा है, और मेरे पैर जितने मेरे घुटने खुले हैं उतने मेरी एड़ियां हैं, हिप्स के नीचे मेरी एड़ियां हैं, और मैंने ऐसे किया हुआ है। मैं आपको साइड से करके दिखाता हूं इस प्रकार। ये उत्कटासन है। इस प्रकार आप बैठे रहें। लगभग आधा मिनट से 2 मिनट तक आप इस आसन में रुक सकते हैं, और इस आसन को भी आप
धीरे धीरे समय बढ़ाकर ले जा सके जितना आप कर सकते हैं। इसके करने से आपके पैरों में जो वाइब्रेशन होता है वो रुक जाएगा धीरे धीरे करने से। ये नहीं है कि एक ही बार में रुक जाएगा, आज थोड़ा टाइम जरूर लगता है। अब आते हैं हम चक्रासन पे। हाथ और पैरों के दोनों ये जो वाइब्रेशन होती है उसे रोक सकता है, ये पार्किंसन को क्योर करेगा। दोनों पैर ऐसे मैं मोड़ के रखे हुए हैं, दोनों हाथों की हथेलियां मैंने शोल्डर्स के बराबर में टिकाई हैं। अब सांस भर के अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है इस प्रकार। तार ही टूट गई। फिर सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ये था चक्रासन। इसके करने से आपके पार्किंसन की प्रॉब्लम क्योर होने लग जाएगी। तो पार्किंसन की प्रॉब्लम को हम योग द्वारा क्योर कर सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर नेचुरली फंक्शनिंग में आ सकता है। रोजाना आप कीजिएगा और इसे स्वास्थ्य लाभ लें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि उसे शेयर करें। तो आपके द्वारा जो भेजा गया है ये जो लिंक हमारे चैनल का, उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा जो लोग हमारे पास डायरेक्टली आपके पास नहीं पहुंच पा सकते। और अगर कुछ पहुंचना है आपको तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों के ऊपर डायरेक्टली कॉल करें तो हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करके उसका समाधान आपको बताएंगे। क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग होता है, तो हर आदमी एक तरीके की चीज़ करके फ़ायदा नहीं ले सकता। तब तक के लिए मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।